नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का। जी हाँ, और बात करें ट्रेडिंग में तो ये बहुत बड़ा चीज होता है साइकोलॉजी, और इसी पे लोग डिपेंड होकर के जो बड़े बड़े काले धुरंधर हैं सिर्फ साइकोलॉजी पे बढ़ करके बहुत खास अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, और वो लाखपति, करोड़पति, अरबपति और दिन दिन के करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। और उसके पीछे यही है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी मोस्ट पावरफुल गेम है ट्रेडिंग में, क्योंकि प्रोजेक्शन कह लें या अलग अलग इंडिकेटर कह लें, वो बिना साइकोलॉजी का वर्क ही नहीं करेगा। दोस्तों, मैं 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस जर्नी में हूँ, और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो 70-80% मतलब कि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें 70-80% मैं बीन में ही होता हूँ, लेकिन लास्ट एंड तक हम उसे लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये मोस्टली 90% 99% ट्रेडर के साथ यही होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते हैं। और वो भी सभी के साथ होता है, जो मोस्टली लोग आते हैं इस फील्ड में उन सभी के साथ यही होता कि उनके अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं होता, उनके अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, उनके अपने जो जज्बा कह ले उसको, या कह ले आगे बढ़ने की ललक कह ले, इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 99% ट्रेडर सिर्फ एंड सिर्फ लॉस करते हैं और 1% ट्रेडर ही विन करते हैं ट्रेडिंग में। और ये फैक्ट है, इफेक्ट है। और 99% जो व्यक्ति लूज करते हैं उसका एक ही मेन रीजन है कि उनका जो है साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, वो अपने साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते हैं। और जो 1% विन करते हैं वो अपने साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। 1% वाला ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रेंड्स उनका साइकोलॉजी जो उनका जो माइंड होता है उस पर उनका कंट्रोल होता है। तो ये कौन सी बातें हैं, मैं 6-7 टॉपिक जो मेरे जहन में आया है, जो मैं जज किया हूँ, जो फील किया हूँ, उसे मैं आपसे शेयर करूंगा। और शायद इन सब चीज को आप भी गांठ बांध लीजिएगा, तो मैं नहीं ऐसा नहीं होगा कि आप भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग में जो भी व्यक्ति आता है, मोस्ट व्यक्ति मतलब कि लॉस ही करता है। इसके पीछे एक ही गेम होता है, वो है साइकोलॉजी का। क्योंकि स्टडी का बात करें फ्रेंड्स, तो लोग कोर्स लेकर के बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं। बहुत अच्छा आजकल कोर्सेस भी हैं जहाँ पे आपको मतलब कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 और लोग लाख रुपए लेकर के आपको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन जब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी ट्रेडिंग से भी सफल नहीं हो पाइएगा, उस ट्रेनिंग से भी सफल नहीं हो पाइएगा जो आप इतने पैसे दे देकर सीखे हैं। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स करें हम कि साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें। तो सबसे फंडा हमें ही एक जज किया फ्रेंड्स कि हर ट्रेडर जो नए नए आता है, अगर आज के दिन लॉस हो गया तो उसका जहन में एक ही बात चलता है कि कल इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। और वो ऐसा नहीं होता है कि आज मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं और इसके बाद 365 दिन ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगा, तो वो व्यक्ति एक दिन भी ट्रेडिंग मिस नहीं करेगा और हर दिन कोशिश करेगा कि मैं ट्रेडिंग करता रहूं। लेकिन आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर दिन ट्रेड ना करके अपना मौका को देख करके ट्रेड करता है, जब उसकी इच्छा करता है तब करता है। नहीं तो ट्रेडर और एक मजदूर में क्या फर्क रह गया। क्योंकि ट्रेडर बिंदास रहता है, जो अच्छे ट्रेडर होता है वो बिंदास रहता है, वो जब उसका मन करता है तभी करता है। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट आज स्टार्ट हो रहा है तो आज ही करना है, यानी अगर आज लॉस हो गया तो कल ही प्रॉफिट करना है, ऐसा उसके जहन में नहीं चलता। अगर वो लॉस कर देता तो पैसे को उसी दिन भूल जाता कि वो पैसे मेरे थे ही नहीं, वो पैसे चले गए, और नेक्स्ट डे फिर तैयारी करता है। लेकिन जब उसको ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो अपना माइंड को ऐसा नहीं मतलब फोर्स नहीं करता कि मुझे ट्रेडिंग करना है, बस वो इग्नोर कर देता है। तो सबसे पहला फंडा ये फ्रेंड्स कि हर रोज ट्रेडिंग करने से बचे। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेडिंग करना ही है। दूसरा फ्रेंड्स, कभी देखिए आप जब ट्रेडिंग में आ जाते हैं ना, तो आपको सब कुछ पता हो जाता है, A to Z पता हो जाता है, और आप फील भी करते होंगे कि आपको एक एक चार्ट, एक एक कैंडल कुछ ना कुछ कहता है। तो आपको पता हो जाता है कि किस दिन साइड मार्केट होने वाला है, और जब मार्केट ओपन होता है तो आपको ये अनुभव हो जाता है कि आज साइडवेज ही मार्केट रहेगा, क्योंकि उसका कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपको बता देता है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स कि अगर आप स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेडिंग करते हैं, 1-2 लोड से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कभी भी साइड मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब साइड मार्केट रहेगा तो आपको मूवमेंट ही नहीं देगा। अगर 2, 4, 10 पॉइंट मूवमेंट देता है तो उससे आप संतुष्टि नहीं हो पाइएगा, और संतुष्ट नहीं हो पाइएगा तो आप वहां पे बने रहिएगा, और 5-10 पॉइंट तो 10, 15, 20 मिनट में वो
क्या कर ले, डिके ही हो जाएगा, आपका प्रीमियम डिके ही हो जाएगा, तो आप जस के तस रह जाइएगा। इसीलिए फ्रेंड्स साइडवे जब मार्केट रहेगा तो आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप कभी ना इंटर मारिए, कभी आप इसमें जाइए ही नहीं। तीसरा फ्रेंड्स कि आप ज्यादा लोट में ट्रेड ना करें। जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट हो या किसी भी टाइप का मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, तभी आपको ज्यादा लोट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपका ट्रेंडिंग मार्केट है और आप ज्यादा लोट में एंट्री कर देते हैं और थोड़ा सा भी आपके विरुद्ध मार्केट चलता है, वहां पे भारी लॉस हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप 1, 2 या 10 क्वांटिटी में करते हैं ट्रेड और उसके बाद में अगर 10 पॉइंट नीचे जाता है, 10 ट्रेड में करते हैं तो कितना 2500 आपका लॉस होगा। लेकिन आप वही आप 1,000 2,000 लॉट में कीजिएगा तो सोचिए 2-2 2.5 लाख रुपया लॉस हो सकता है। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर 10 लॉट में आप काम करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट रहा और 100 200 250 पॉइंट भी चल गया तो आप उस पर टिके रहिएगा, आप उससे निकलिएगा नहीं, आप ट्रेड करते रहिएगा और वहां पे आपको 2 से 2.5 लाख 10 लाख रुपया 10 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ट्रेंडिंग मार्केट पे। तो ये सब साइकोलॉजी होता जो मैंने दूसरा बताया। दिन में ओवर ट्रेडिंग न करें। आपको बता दें फ्रेंड्स कि मैं जब ट्रेडिंग करता था तो आपको बता दूं कि एक दिन में 60 ट्रेड ले लेता था, 60 बार ट्रेड लेता करता तो जरूरी मैं एक ही लोट से करता था, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होता था उस दिन और मैं ट्रेड लेते रहता था और जितना मैं प्रॉफिट नहीं करता था उससे ज्यादा मैं सिर्फ एंड सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज दे देता था। मतलब विश्वास कीजिएगा कि मेरा कैपिटल ही होता था 6 से 10 हजार रुपया, उसमें हम 4-5 हजार रुपया सिर्फ एंड सिर्फ ब्रोकरेज दे देते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग एकदम नहीं करना है। तो करना क्या है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप एक ट्रेड लेते हैं उसमें लॉस हो जाता है और फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, अगर उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो आपको वहां पे उस दिन को बाय बाय कर देना चाहिए, डन कर देना चाहिए। अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस हो जाता है तो आप तीसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप कसम खा लीजिए कि तीसरा ट्रेड के बाद चौथा ट्रेड कदापि नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप एक लोट में ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स तो आप ब्रोकरेज 227 मतलब अभी देखिए 70-80 रुपया लग जाता, 60-70 रुपया लग जाता वन लोट बाई करने में। तो आपको बता दो फ्रेंड्स कि 200 रुपया आपको ब्रोकरेज जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लॉस अगर एक लोट में कर रहे हैं आप तो ऐसे ज्यादा 20 पॉइंट कर लीजिएगा तो 20 5 या 1500 रुपया 200-1700 रुपया लॉस होगा। लेकिन यही जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं इस लॉस को रिकवर करने के लिए तो वहीं पे आपको ब्रोकरेज 200 की जगह पे 2000 भी चल जाएगा और ज्यादा भी चल जाएगा और लॉसेस भी इंक्रीज होते चल जाएगा। क्योंकि देखिए आप 20-20 पॉइंट का एसेट लिए हैं फ्रेंड्स और वहां पे आपको अगर 3 एसेट खा लिए तो 60 पॉइंट हो गया और तभी आपका एसेट हिट हुआ जब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, तब तो आपका एसेट हिट हुआ। और उस दिन समझ लीजिए कि कभी ट्रेंडिंग मार्केट हो ही नहीं सकता और होगा भी तो 10-20 पॉइंट आगे पीछे होगा, उससे आपका क्या बोलते हैं जो लूज की है मनी वो रिकवर हो ही नहीं सकता। तो उस दिन को टाटा बाय बाय कर दिए क्योंकि 60 पॉइंट मायने लगता है। आपने दिया 20-20 पॉइंट करके लेकिन वो इकट्ठा हो गया 60 पॉइंट, तो 60 पॉइंट वन टाइम में रिकवर करना इम्पॉसिबल है, ये बिना ट्रेडिंग मार्केट का हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग से बचें, 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम है, उसके बाद आप ट्रेडिंग न करें। चौथा आपको बात करें फ्रेंड्स कि आप जब भी प्रॉफिट और लॉस करते हैं तो आप चार्ट देख कर करें, चार्ट देखकर करें। ये भी मेरा गंदा हैबिट था पहले कि मैं चार्ट देख करके प्रॉफिट और लॉस फिक्स नहीं करता था, ऐसी 20-30 पॉइंट रख देता था जब मन करता था जब। तो उसमें क्या होता था कि 20-30 पॉइंट रख तो देता था तो वहीं पे जाके हिट करके वापस चला आता था। तो जब भी आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको चार्ट देख करके रखना चाहिए और ये कैसे स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तभी आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। क्योंकि छोटा ट्रेडर है हम फ्रेंड्स और छोटा ट्रेडर ही छोटे ट्रेडर को अच्छी तरह से समझा पाएगा। बड़ा ट्रेडर तो आपको लाखों रुपया हर दिन 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया आपको दिखा देंगे कि मैं इतना अर्निंग कर रहा हूं और ये संभव है, ट्रेडिंग में संभव है, ये हो सकता है। आप बात करें फ्रेंड्स कि जब स्टॉप लॉस लगाते हैं आप तो देखिए मार्केट को पता होता है कि कहां पे लोगों का स्टॉप लॉस है, कहां पे लोगों को स्टॉप लॉस है, ये मार्केट को पता होता है। तो आप जब आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने के बाद आप जहां पे कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहीं पे अधिकतर लोग स्टॉप लॉस जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो सब वहीं पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपसे मैं ये करता हूं फ्रेंड्स कि जहां पे भी स्टॉप लॉस रखता हूं उससे 5-10 पॉइंट और नीचे ही स्टॉप लॉस रखता हूं कि अगर स्टॉप लॉस खाएगा भी जहां पे हम मेरा 500 रुपया लॉस हो रहा वहां पे चलो 750 रुपया लॉस हो जाएगा तो क्या जाएगा, अगर 500 रुपया जा ही रहा था चलो 250 रुपया का और मैं लॉस कर जाता हूं उसमें और वहां पे देखता हूं कि
80 से 90% मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और वहीं से वो मूव बैक आ जाता। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स था फ्रेंड्स, जहां पे अप्लाई करके एक छोटे ट्रेडर भी अच्छे मुकाम पे जा सकता है और पा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों आप जरूर बताइए हमें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर किसी तरह के क्वेश्चन क्लियर है तब भी हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे। भगवान हमेशा आपको खुश रखेंगे। बाय बाय दोस्तों।